से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि आज हम इस वीडियो में एकदम फ्रॉम जीरो टू हीरो नहीं देखने वाले। ये जो वीडियो होगा दिस वन इज फॉर बिगिनर्स, जिन्होंने कभी रिएक्ट पे हाथ लगाया ही नहीं, उन्होंने कभी टच ही नहीं किया, या जिन्होंने थोड़ा टच किया लेकिन उनको पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या। सो दिस इज फॉर दोज, हाँ, उनके लिए ये वीडियो। एंड मैं आपको इतना बिलीव दिलाता हूं कि गाइस आप जीरो से स्टार्ट जरूर करेंगे हम इस पे, लेकिन मैं आपको इतना काबिल कर दूंगा इस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप हीरो के रोल के ऑडिशन के लिए जा सकते हो और थोड़ा सा और मेहनत करके आप गाइस सेलेक्ट भी हो सकते हो। तो आप एट द एंड इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या देखने वाले। सो व्हाट इज रिएक्ट, हिस्ट्री एंड वाई रिएक्ट, एडवांटेज ऑफ रिएक्ट, हाउ टू इंस्टॉल एंड रन रिएक्ट। हम हमेशा की तरह कोई भी प्रोग्राम में पहले हेलो वर्ल्ड दिखा था तो वो हम एक देखेंगे। देन कंपोनेंट्स एंड इट्स टाइप, हाउ टू यूज CSS इन रिएक्ट, फिर हम किस तरीके से बूटस्ट्रैप फॉर टैक्यून्स गूगल फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। एंड देन हम देखेंगे एरे मैप। हाँ, याद रखो कि यहाँ पे अगर कुछ भी लूप हमें 1 by 1 लूप के थ्रू दिखाना हो तो गाइस हम फॉर ईच ये सब यूज नहीं करते, मोस्टली एरे के मैप्स होते, फिल्टर्स होते, वो यूज करते। देन प्रॉप्स एंड स्टेट्स। एंड एट लास्ट में आपको एक सिंपल रिएक्ट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा जहां पे हमने ये सब पढ़ा उसको यहाँ पे यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सब का यूज करके एक सिंपल सा रेस्पॉन्सिव एंड एकदम इफेक्टिव आप वेबसाइट बना सकते हो। तो चलिए गाइस देखिए, सबसे पहले क्या होता है रिएक्ट, व्हाट इज रिएक्ट। सो एक सिंपल सा लाइन है, अगर आप इसका जो मेन URL या उनका जो मेन लिंक react.org पे भी जाओगे तो वहां पे भी यही लिखा है कि रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। दिस इज इट गाइस। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज रिएक्ट, आपको बस इतना बोलना है, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूज होता है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। UI यूजर इंटरफेस मतलब क्या गाइस, जो डिजाइन बना रहा है, जो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो सब कमाल होता है यूजर इंटरफेस का। सो बेसिकली रिएक्ट का काम वही है, एक ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस बनाना। सो इतना आपको ध्यान में रखना क्या, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि यूजर इंटरफेस बिल्ड करने में काम आता है। दिस इज इट। आगे हम वीडियो देखेंगे, आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से यूजर इंटरफेस बिल्ड करने में ये काम आ रहा है। आपको बस ध्यान इतना रखना कि गाइस आप बहुत सारे वीडियो या बहुत सारे लोगों को रिएक्ट इज अ फ्रेमवर्क बोलते हुए देखोगे। यहां तक कि बहुत बार कंपनी भी एंगुलर फ्रेमवर्क, Vue.js, ये दोनों फ्रेमवर्क है, एंगुलर एंड Vue आर फ्रेमवर्क, बट रिएक्ट इज नॉट। ठीक है, रिएक्ट आपका एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, जैसे jQuery आपकी एक लाइब्रेरी थी ना, jQuery, उसी तरीके से रिएक्ट भी एक लाइब्रेरी है। सो इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। रिएक्ट नोज ओनली वन थिंग, रिएक्ट को एक चीज मालूम है, दैट इज टू क्रिएट एन ऑसम यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक ऑसम यूजर इंटरफेस कैसे बनाना है, रिएक्ट को बहुत अच्छे से आता है। ऑलराइट, नाउ हिस्ट्री ऑफ रिएक्ट गाइस। अब ये रिएक्ट इतना पॉपुलर होने का रीजन उसका कुछ हिस्ट्री रहा होगा ना, समझ रहे हो। सो देखिए क्या, रिएक्ट वाज फर्स्ट डिजाइन बाय जॉर्डन वॉक हु वाज पार्ट ऑफ द फेसबुक टीम। सो ये पूरा फेसबुक फेसबुक का एक बंदा था, उसने ये बना दिया था, जॉर्डन वॉक, तो उसने रिएक्ट क्रिएट किया था। एंड नाउ वो एक बेसिकली एक डेवलपर था और उसने रिएक्ट क्रिएट किया, फेसबुक में काम करता था वो बंदा, ठीक है, जिसका नाम था जॉर्डन। सो हुआ ये, इट वाज फर्स्ट डेप्लॉयड फॉर फेसबुक न्यूज़फीड। सो आपको मालूम है फेसबुक कब बना था, 2004 के आसपास, ठीक है। लेकिन 2011 में उन्होंने रिएक्ट, उसकी एक टीम जो है जॉर्डन ने रिएक्ट बनाया एंड देन उन्होंने उसको डेप्लॉय किया किस पे, फेसबुक की जो न्यूज फीड है, न्यूज सेक्शन जो है ना, वहां पे उन्होंने रिएक्ट का यूज किया एंड दे वर सरप्राइज कि बहुत स्पीड अच्छा आ रहा था उनका। सो उसके लिए 2011 में जब उन्होंने ट्राई किया, आफ्टर 2 years 2013 में रिएक्ट वाज ओपन सोर्स एट JS कॉन्फ्रेंस। एंड बिलीव मी गाइस, जब इस JS कॉन्फ्रेंस में ओपन सोर्स हम रिएक्ट को कर दिया गया तो उसके बाद से आज तक इसकी जो कम्युनिटी बनी है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, हमने हिस्ट्री देखा, वाई रिएक्ट, अब क्यों। पहली बात तो ये कि गाइस अगर आप आज के टाइम में देश के किसी भी कोने में मतलब कोई भी बड़ा छोटे से पूछोगे भाई फेसबुक है क्या, आप बोलते आप मोबाइल में क्या चलाते हैं, आपके मोबाइल में क्या, वो बंदा फेसबुक नहीं तो गूगल, अभी तो यूट्यूब भी चल रहा है ठीक है, लेकिन वो बंदा फेसबुक बोलता ही बोलता है। सो ये जो रिएक्ट है उसको क्रिएट भी फेसबुक ने किया और मेंटेन भी फेसबुक कर रहा है, पहली बात तो, इसलिए रिएक्ट आपको लेना है। दूसरा, इट हैज अ ह्यूज कम्युनिटी ऑन गिटहब। बिलीव में गाइस, गिटहब में आप इसका फॉर्क देखोगे और इसका जो अपडेट होता है वो होता रहता है, वीकली या मंथली अपडेट्स आते रहते हैं। सो ये जो ह्यूज कम्युनिटी होने का क्या फायदा है मैं अभी आपको बताता हूं। एंड थर्ड वन इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर।
ये मैं आपको अभी बताता हूँ व्हाट इज कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। लेकिन ये सेकंड लाइन को आप ध्यान से देखिए, क्यों रिएक्ट, बिकॉज इट हैज यूज कम्युनिटी ऑन गिटहब। यूज कम्युनिटी मतलब ये कि हो सकता है आप अभी रिएक्ट कर रहे हो एंड देन आप ऐसे प्रॉब्लम पे आके फंस गए, अरे यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये कि आपने तो अभी स्टार्ट किया है और आप कोई ऐसे प्रॉब्लम पे अटके जो आपसे हल नहीं हो पा रहा, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। बिलीव मी गाइस, यूज कम्युनिटी का फायदा ये कि अगर आप उसको गिटहब या मतलब खाली गूगल पे वो प्रॉब्लम को अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे ना, बिलीव मी आपसे पहले लाखों लोगों या हजारों लोगों को वो एरर आ चुका है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसका जो आंसर है उसको जो सॉल्व करके जो आंसर भी वहां पे प्रोवाइड करा चुका है। सो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं कि कम्युनिटी इतनी यूज है कि आपको कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी वो बहुतों को पहले से आ चुका है, क्योंकि रिएक्ट बहुत पहले से, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड देन एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूं। नाउ द रिएक्ट जेस एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज है कि गाइस रिएक्ट यूजेस अ डिक्लेरेटिव अप्रोच। अब में से अगर जिन्होंने फ्रेमवर्क यूज नहीं किया तो उनको मतलब इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ऐसे पल्ले पड़े ना पड़े मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं हूं इधर आपको बताने के लिए। रिएक्ट यूजेस अ डिक्लेरेटिव अप्रोच। अब सोच रहे हो भाई ये है क्या, ये रिएक्ट डिक्लेरेट। तो गाइस पहली बात तो शॉकिंग वाली बात ये है कि जो फ्रेमवर्क होते हैं लाइक एंगुलर, दे यूज द डिक्लेरेटिव अप्रोच, लेकिन रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, उसके बावजूद भी जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच वो रिएक्ट यूज कर रहा है। सो ये शॉकिंग वाली बात है। अगर आप सोच रहे हो डिक्लेरेटिव होता क्या, सो दे आर टू अप्रोच, डिक्लेरेटिव एंड इंपेरेटिव। डिक्लेरेटिव इज लाइक गाइस, आपने एक प्रोफेशनल पेंटर है, आप अपनी जैसे गए, आप अपने वाइफ अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए और आपने बोला उस प्रोफेशनल पेंटर को, सर मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा फोटो आप बना के दीजिए जहां पे मैं अपने वाइफ के साथ मस्त या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्त बैठा हूं, ठीक है, सामने एक पहाड़ हो, ठीक सनसेट हो रहा हो और सामने नदी हो। बस उसको भी इतना आइडिया नहीं बताने वाले को, बट उस जिसको वो बोल रहा है ना उसको सब आइडिया है कि भाई ये चाहता क्या है। तो वो आपका रिक्वायरमेंट लेगा और वो आपसे कुछ नहीं पूछने वाला कि सर कितने पहाड़ चाहिए, मतलब सनसेट कैसा दिखाओ, पानी कैसा होना चाहिए, आप लोग को किधर। वो आपने जो बोला कि मुझे ऐसा चाहिए, उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वो आपको बना के दे देगा। सो दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव अप्रोच। मतलब हम यहाँ पे रिएक्ट में सिर्फ हम बोलेंगे कि मुझे ये डिजाइन चाहिए, ऐसे हम लिख के देंगे, वो कुछ नहीं पूछेगा, हमें बना के दे देगा, ठीक है। आई नो आप में से सोच रहे कि अब ये डिजाइन हम किसको देंगे, कहाँ देंगे, और वो हमसे बिना पूछे कैसे बना के देगा, वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा। एंड देन जो इंपेरेटिव अप्रोच होता है ना, तो रिएक्ट इज लाइक अ डिक्लेरेटिव, यूजेस अ डिक्लेरेटिव अप्रोच, बट जो इंपेरेटिव अप्रोच होता है उसका मतलब है कि जैसे अभी मैंने बताया ना, दो कपल गए थे एक प्रोफेशनल उसके पास, पेंटर के पास अपनी पेंटिंग बनवाने, तो इस समय समझ लो कि वो भी बंदा प्रोफेशनल के पास ही गया, बट वो प्रोफेशनल थोड़ा उस टाइप का था। जब उन्होंने बोला कि मुझे पहाड़ के बीच में सनसेट नदी हो, हम पहाड़ में बैठो, ऐसा फोटो चाहिए, तो वो बंदा पूछ रहे सर कितने पहाड़ बनाओ, 3 बनाओ, सूरज का कलर कैसा, लाल दूं, ऑरेंज दूं, येलो दूं, पानी किस टाइप का बनाना है, आप लोग को पहाड़ के कोने में बिठाना है या सेंटर में बिठाना है। मतलब आप समझ रहे हो डिक्लेरेटिव में क्या था, वो समझ गया आपको क्या चाहिए, बना के दे रहा है। बट इंपेरेटिव में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किधर कैसे, तो वो रिएक्ट नहीं करता। वन बेस्ट। दूसरा रीयूजेबल कोड। गाइस याद रखो ये एक कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है, एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, जहां से आप हर एक छोटी छोटी चीजें बनाओगे फिर उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ रिएक्ट। एंड देन डोम अपडेट्स, जो डोम का अपडेट्स होता है दे आर हैंडल एकदम ग्रेसफुली, एकदम प्यार से, आपको पता चल जाएगा वो। बस आपको इतना भी फिलहाल मैं देख रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसा होता है जब आप उसको अपनी आंखों से देखोगे करते हुए तब आपको पता अरे हाँ भाई ये सही है, पहले तो मुझे समझा नहीं तब समझा। तो वो आज हम देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टली अब डोम अपडेट्स में जैसे बता रहा हूं तो आपको बस ध्यान रखना, ये आगे आगे जब मैं वीडियो में करूंगा तो वहां पे मैं पॉइंट करते रहूंगा। एंड देन रिएक्ट इज डिजाइन। अब देखो रिएक्ट को बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमें स्पीड मिल सके, एकदम सिंपल हो, एंड स्केलेबिलिटी। अगर आप स्पीड एंड सिंप्लिसिटी सबको मालूम है, स्केलेबिलिटी मतलब एक ऐसा आप सिस्टम कह सकते हो जहां पे ऑलरेडी वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, बट किसी कारण से गाइस वहां का जो वर्क है ना या जो काम है वो बढ़ गया, तो वो क्या कर सकते हैं कि और रिसोर्स को ऐड कर सकते हैं ताकि वो काम के साथ वो टैकल कर सके। सो स्केलेबिलिटी मतलब एकदम फ्लेक्सिबल टाइप आप कह सकते हो।
सो गाइस आई होप आपको पूरा आइडिया आ चुका होगा कि रिएक्ट क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, क्यों रिएक्ट और उसका एडवांटेजेस क्या है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट। सो जैसे कि अभी मैंने कहा गाइस, अब हम देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है और उसको हम रन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सो गाइस सबसे पहले आपको node.js पे जाना है। ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूं। आपको सिंपली लिखना है node.js, इस पे क्लिक कर देना जो सबसे पहले node.org पे। ठीक है, यहाँ पे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा डाउनलोड फॉर विंडोज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप मैक वो सब के लिए भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, फॉर मोस्ट यूजर एंड लेटेस्ट फीचर। बिलीव मी लेटेस्ट पे ठीक है रहने दो, बट अभी आपको रिकमेंड वाले पे आपको सिर्फ क्लिक करना है गाइस। आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 MB का मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया। एक बार आपका जो डाउनलोड हो गया ना गाइस, आपको सिर्फ इसको ओपन करना है और इंस्टॉल करना है। ठीक है, सिर्फ इंस्टॉल करना है। आपको राइट क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस यहाँ